आज अपन पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। पूरी की पूरी पृथ्वी गोल है। अब इस गोल पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति देखने के लिए हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता लेनी पड़ती है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप ढूंढने जाओगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं मिलेगी। अक्षांश और देशांतर ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो भूगोलवेताओं ने खींची है पृथ्वी पर स्थिति का पता लगाने के लिए। आइए ढूंढते हैं क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। सबसे पहले आपके सामने मैं ये पृथ्वी बना देता हूँ और इस पृथ्वी के ऊपर ये जो है अपन मान लेते हैं जो सबसे उत्तरतम बिंदु है इसको बोलते हैं अपन उत्तरी ध्रुव, और इस तरफ जो है वो हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप ग्लोब देखते हो और ग्लोब को ऐसे ऐसे करके घुमाते हो, जहाँ पर वो पिनें लगी हुई होती है ऊपर वाली भाग के अंदर लगी हुई पिन है उसको अपन उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं। नीचे वाले भाग के अंदर जहाँ पिन लगी हुई है उसको अपन बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से आप छोटे वाली पृथ्वी को ऐसे ऐसे घुमाते होंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अक्षांश। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अक्षांश। अक्षांश जो होते हैं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। सबसे पहले क्या किया गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बराबर मध्य वाले भाग के अंदर एक काल्पनिक रेखा खींची गई और इस काल्पनिक रेखा का जो नाम था या कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य वाले भाग में खींची गई, इसलिए इसका नाम दे दिया अपन ने भूमध्य रेखा। ये जो है आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा और इस अक्षांश को नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग के अंदर आधी पृथ्वी है, इसके नीचे वाले भाग में भी आधी पृथ्वी है। एक तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा एक बड़ी सी कोई गेंद थी, उसको बराबर बीच वाले भाग से अगर काट लिया जाए तो आधा वाला भाग ऊपर रहेगा और आधा भाग नीचे रहेगा। ये जो उत्तर की तरफ जो भाग है जो गोला आधा बड़ा है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो है पूरा का पूरा आधा गोला है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ऐसा कैसा। ये जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। आधा गोला है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध बोलते हैं। और ये जो 0 डिग्री है, अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ तक आते आते ये हो जाता है कितना? 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री अक्षांश से 1 2 ऐसे करते करते 90 डिग्री अक्षांश तक। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो अक्षांश चलते हैं उनको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, उत्तरी अक्षांश। और ये कि ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो चलेंगे उनको बोलेंगे अपन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चलने वाले अक्षांशों को अपन दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या कहलाएंगे? ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। और उत्तरी गोलार्ध के जो अक्षांश है यहाँ पर एक जैसे 1 2 10 15 20 21 22 और यहाँ पर आपका एक अक्षांश आता है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश। इस 23.5 डिग्री अक्षांश को एक अलग ही नाम दिया गया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश है 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश को अपन क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और ये कि ये दक्षिण वाले भाग के अंदर भी ऐसा कैसा आता है यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे और 23.5 डिग्री पर आएंगे तो आपकी यहाँ पर ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम है मकर बिल्कुल रेखा।
क्या नाम है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये इसलिए बना है कि पृथ्वी जो है अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री क्या होती है, झुकी हुई होती है। ये तो हो गया अक्षांश व ये हो गया अक्षांश। अक्षांश जो है वो आपके एक चित्र भी दिख रहा होगा आपको इस फोन के ऊपर, उस चित्र से भी आप समझ सकते हो कि ये पूरे के पूरे आपके गोलाई लिए हुए होती है। कि पूरी पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को अगर पूरी की पूरी गेंद मान लिया जाए और यहाँ से शुरू करके वापस वो अक्षांश है जो यहाँ आकर मिलता है। तो भूमध्य रेखा है जो बीच वाला है पूरा का पूरा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश। और जैसे जैसे उत्तर की तरफ अपन जाते हैं तो धीरे धीरे उस गोले का आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है। सबसे ऊपर वाला जो गोला बनता है, क्योंकि एक तरह के वृत्ति बन रहा है, वो सबसे ऊपर वाला जो वृत्त होगा वो एक बिंदु के रूप में होगा जो उत्तरी ध्रुव है। और ऐसा कैसा दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो दक्षिण की तरफ भी है धीरे धीरे है जो गोले का आकार छोटा होता जाता है और लास्ट वाला जो वृत्त बनेगा वो एक बिंदु के रूप में दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये तो था अपना अक्षांश। तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि अक्षांश और देशांतर की सहायता से पृथ्वी पर आप कौन सी जगह पर है इसका पता लगाया जाता है। अब जैसे देखो, अगर मैंने कहा कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर खड़ा हूं तो इसका मतलब इस वाले भाग में भूमध्य रेखा बराबर पृथ्वी के बीच वाले भाग से थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अपन बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा चक्र लेके वापस आता है। 23.5 डिग्री भारत से भी गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों में कौन से राज्य पे आप खड़े हो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सीधा सीधा कहा जा सकता है कि अपन को पूरा का पूरा सही ढंग से लोकेशन, सही स्थिति बतानी है तो अपन को देशांतर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो देशांतर क्या है, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे देशांतर। तो मैं पृथ्वी और बना लेता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी, वैसे आपके चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। अब क्या किया गया है, गूगल वेताओं ने क्या किया, लंदन के अंदर ग्रीनविच शहर है, वहाँ पर मीटिंग बुलाकर इन्होंने है तो किया। ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, बिल्कुल आपने पहले पढ़ाई है उत्तरी ध्रुव, और ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव। क्या है, दक्षिणी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। अक्षांश जो थे वो इस प्रकार से चल रहे थे, वृत्त के रूप में पूरा वृत्त बन रहा था। लेकिन ये जो है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इस ध्रुव से लगाकर इस ध्रुव तक काल्पनिक रेखा है बनाएगी। सबसे पहले बनाएगी ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर कहलाती है। तो यहाँ से अपन सीधा सीधा एक देशांतर खींचते हैं जिसको नाम लेते हैं 0 डिग्री देशांतर। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। और इसका एक और नाम भी है, प्रधान रेखा भी इसको बोला जाता है। अब ये देखो, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और सबसे पहले अपन ने खींच ली एक 0 डिग्री रेखा या ग्रीनविच रेखा जो देशांतर है। इस देशांतर के इस तरफ वाला जो गोला बनेगा उसको बोला जाएगा आपके, ये वाला जो है इसकी पूर्व की तरफ है, ये जो आधा गोला बना इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। अब उसी बॉल को लीजिए आप, पहले आपने बॉल को ऐसे काटा था, अब बॉल को आपको ऊपर से काटना है। जैसे आप बॉल को ऊपर से काटोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े में एक टुकड़ा आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। अगर ये वाला जो टुकड़ा है ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ पश्चिम की तरफ जो टुकड़ा है वो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो इसको देखते हैं। और ग्रीनविच रेखा के पूर्वी भाग वाले को पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध इसको बोला जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर ये 2 भागों में। अब ये 0 डिग्री पूरी नहीं, जैसे मैंने बताया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे खींच ली तो ये आधा ही हुआ वृत्त, पूरा बना नहीं। तो यहाँ से इसके सामने वाले की तरफ जो चलता है, ये वाला पूरा का पूरा जो वृत्त बनाएगा उसको अपन इसके सामने वाली जो रेखा बनेगी उसको बोलेंगे
180 डिग्री देशांतर, और यहाँ से फिर 1 2 ऐसे करते 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 पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो देशांतर रेखाएं चलती है उन देशांतर रेखाओं को अपन बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और ऐसा का ऐसा पश्चिमी गोलार्ध के अंदर जो देशांतर रेखाएं चलती है उसको अपन बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ये होती है देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ काल्पनिक रेखाएं होती है, और इनकी शुरुआत 0 डिग्री देशांतर से मानी जाती है। और 0 डिग्री देशांतर से अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाए, एक तरफ तो 0 डिग्री और सामने की तरफ इसका हो गया कौन सी 180 देशांतर और 0 डिग्री मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी वाले गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं चलती है उनको पूर्वी देशांतर बोला जाता है, और पश्चिम वाले भाग में चलती है उनको पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। इससे भी अपन पता लगा नहीं सकते। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये भारत है, भारत की समय मानक रेखा कितनी है? जिन बच्चों ने 82.5 डिग्री बताया, बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छी जानकारी है इसकी। 82.5 डिग्री यहाँ पर जैसे चलती है, ये 82.5 मानक। अब मैं कहा कि मैं 82.5 डिग्री देशांतर पर खड़ा हूं, तो 82.5 डिग्री इस वाले भाग से भी निकल रही है, इस वाले भाग से भी निकल रही है, इस वाले भाग से भी निकल रही है, और समुद्र से भी निकल रही है। तो कहाँ खड़ा हूँ, कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर दोनों की जरूरत पड़ेगी पृथ्वी पर पूरी तरह से स्थिति का पता लगाने के लिए। सिर्फ देशांतर रेखा से भी अपन पता लगा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अक्षांश साथ में देशांतर, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर अपन को पूरी स्थिति बताने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये जैसे कोई 0 डिग्री है, ये ऐसे मान के चलते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये अक्षांश है। उत्तर वाला मान लेते हैं, ये भाई उत्तरी अक्षांश चल रहे हैं, और इस तरफ से अगर देशांतर आते हैं तो आप पूरी स्थिति बता सकते हो। माना कि ये 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश माना कि हो गया 3 डिग्री। अगर आप अपनी लोकेशन ऐसे बताते हो कि मैं 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा हूँ, तो आपकी स्थिति ये हो जाएगी। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कि राजस्थान पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर स्थित है, उसका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और भी जानकारी राजस्थान के बारे में लेंगे। आज के लिए इतना ही।